श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गीता जयंती एक प्रमुख पर्व है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गीता का स्थान सर्वोपरि रहा है। गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत समय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे 18 अध्याय में संचित ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए बहुमूल्य रहा है। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म का महत्व स्थापित किया। इस प्रकार अनेक कार्य को करते हुए एक महान युग परिवर्तक के रूप में सभी का मार्गदर्शन किया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के साथ साथ मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के नाम के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का योग बनते हैं। इसी दिन गीता जयंती होने से श्रीमद् भागवत गीता की सुगंधित फूलों द्वारा पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। विधि पूर्वक गीता व भगवान विष्णु की पूजा करने पर यथाशक्ति दान आदि करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन श्री विष्णु जी का पूजन करने से उपासक को आत्मिक शांति व ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कर्म की अवधारणा को अभिव्यक्त करते गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रहे। विचारों को तर्क दृष्टि के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। संसार के गुण ज्ञान तथा आत्मा के महत्व पर विस्तृत एवं विशद वर्णन प्राप्त होता है। गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्य को सुलझाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें सही एवं गलत मार्ग का निर्देश प्रदान करते हैं। संसार में मनुष्य कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो पथों में से किसी एक का चयन करना होता है। इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन के शंकाओं का समाधान करते हैं। वो गीता का आधार बनते हैं। गीता आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जो उनकी समस्त शंकाओं को दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित बोध की प्राप्ति होती है। यह आत्मा तत्व का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के समय में उस ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। आज तक मनुष्य भोग विलास, भौतिक सुखों, काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा है। तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दासता में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है तथा भय, राग, द्वेष एवं क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उसे शांति एवं मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 2वें अध्याय, 11वें अध्याय और 18वें अध्याय को साथ में आप सुनेंगे संपूर्ण गर्भ गीता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। जय श्रीमन नारायण। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका कितने लोगों के पास है, यह ध्येय है हमारी भगवत गीता का। चलिए दोस्तों, भगवत गीता के 2 अध्याय को आसान शब्दों में समझते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की इस दुविधा का उत्तर दिया जाता है और इस अध्याय का नाम संख्या योग है। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता और उनके भ्रम को लेकर विश्लेषण है और यहीं से उस ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए भगवत गीता को दुनिया का महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन को भगवान दिखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उनकी आशा भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हिम्मत भी टूट चुकी है और ऐसे में श्री कृष्ण
उन्हें समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है। यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी और धृतराष्ट्र और संजय इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उनका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग देने वाला है और ना कृति को कहने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसे शंका ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने कर्म से मुंह मोड़कर किसी मोह या किसी और कारण से यदि हम हताश बैठ जाए तो यह ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यदि तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डरो मत। और तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए यह सब ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना और युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। अर्थात जो धर्म कहता है उसके अनुसार तो कर्म करना ही चाहिए और स्वयं को कमजोर मानकर कार्यों को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में जब हमें भी आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन अपने शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानरों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे वान चला सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, क्या यह सुनने में गलत नहीं लगता कि जिनसे उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ सीखा है उन पर वे बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही कार्य है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, जिसे करने में अर्जुन इस समय असफल हो रहे हैं। अर्जुन की दुविधा गलत प्रतीत नहीं होती है जब वे ऐसे कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लो, उसका क्या ही मतलब है। अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ व भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये तो संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है इसके बारे में कोई नहीं जानता, परंतु वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है और हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? इसीलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित और कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कहिए।
क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे उलझन का भाव हमारे अंदर आ जाता है। अर्जुन भी यही मान रहे हैं कि वे उलझन में हैं और कायरता का दोष वे अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी वे कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे यह बताइए कि क्या सही है। दोस्तों, दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और खुलकर अपना भय, अपने शंका सामने रख देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तभी तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। इसके आगे अर्जुन कहते हैं, जीतने के बाद उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य प्राप्त होगा, नाम होगा, परंतु यह सब मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता, और उससे भी बड़ी बात, अगर आप दुख में हैं तो जब तक आप उसका उपाय ढूंढ नहीं लेते, आपको दुनिया का कोई भी सुख आराम नहीं दे पाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक आवश्यकता है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पा सकता। परंतु अर्जुन को इतना महान योद्धा माना जाता है कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, और वही अर्जुन अपने निद्रा से तो नहीं, लेकिन अपने मोह, अपने डर से हारते हुए दिख रहे हैं। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अर्जुन अपने इस दुर्बलता को हराकर आगे बढ़े थे, और ऐसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही थी, और स्वाभाविक भी है कि एक पिता होने के नाते वो दुर्योधन को जिताना चाहते थे। वे युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते थे, किंतु युद्ध की हर बात जानना चाहते थे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन है, और उनके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए उनको यह कह रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहते हैं। रोते हुए के सामने भला इस तरह का कौन हंसता है, और वे इसीलिए हंसते थे क्योंकि उनको जो पता था वह किसी को नहीं पता था। दोस्तों, श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम ना शोक करने योग्य मनुष्य के शोक करते हो और पंडितों की तरह मुझे से बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, और समय का खेल चलता रहता है। दोस्तों, ये बात अर्जुन और हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों को समझना या समझाना मुश्किल है, और इसी में से श्री कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं, और जाने वाले और आने वाले समय में भी तीनों तरह के लोग होंगे, और ऐसा ही खेल फिर से होगा। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालक उत्पन्न, बचपन,
जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो यही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है, आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है, आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है तो ऐसा नियम के लिए दुखी क्यों होना। और जो नहीं बदलता है उसे आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आत्मा की परिभाषा को समझे कि शरीर तो बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रिया और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती है। वह सर्दी गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारी इंद्रियों और उनके विषय में जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख दुख, सकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती है, लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली है। परंतु जो खत्म नहीं होगा उसे आत्मा कहते हैं। क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, यह मोक्ष के योग्य होता है। आपकी जितने भी आयु हो, एक बार जीवन में पीछे मुड़ कर देखिए। न जाने कितने बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बहुत खुशी हुई होगी और कभी किसी के जाने या किसी नुकसान से आप बहुत दुखी भी हुए होंगे। और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि जीवन में ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुका नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सत्य का ही है। और समझदार लोग इस बात को समझते हैं, जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सूख गया तो दुख बिल्कुल दरवाजे पर आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो जल्द ही आने वाली दूसरी अच्छी खबर के लिए खुश होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझे तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य सिर्फ आत्मा का है जो निरंतर है और वही सत्य है। नाश रहित तो तुम उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि अस्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में मुश्किल आ सकती है और ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई है, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है और जब यह आत्मा बाहर है तो जो दुनिया हमें दिखती है वह भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारा भाव है जो मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। और महापुरुष इसी आत्मा को समझने के लिए पूरा जीवन समाधि और संन्यास में बिता देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को।
क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। लोग अपने अहंकार में समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। यह सिर्फ उनकी अज्ञानता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं है। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा ही रहेगी। दोस्तों, गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वह पुरुष किसी को कैसे मार सकते हैं या कैसे मरवा सकते हैं। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सत्य को समझना, ब्रह्म को समझना। सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, यह शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के फिर से मिट्टी हो जाता है। सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, यह शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें अपने आत्मा को देना है, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े के फट जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है तो शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तब उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने घर को छोड़ दूसरे घर में चली जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं जो जल जाए, कट जाए या सूख जाए। आत्मा के इस स्वरूप को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को दुनिया की किसी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसे नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं। आत्मा अपने आप में बिरली और अनूठी है। ये हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा अच्छेद है, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। ये आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद है अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता और निस्संदेह अशोष्य है अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं अर्थात हमारा जो यह शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए और आत्मा को समझा जाए जिसका नाश नहीं हो सकता। तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है, वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसे हुए हैं और अपना कर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है अर्थात इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं
और समझा नहीं सकते। इसको अचित्य कहते हैं, इसको सोच भी नहीं सकते और आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई कमी भी नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसीलिए है क्योंकि हम इसे अपने इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। यह इंद्रियां दुनिया के लिए है, जिनसे हम सुख दुख, गर्मी सर्दी, खाना पीना, महसूस करना आदि जैसी भौतिक क्रिया करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा का यह ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं वह सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली समझते हो तो हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाली और मरने वाली समझते हैं तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका मरना तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि न जाने हम कितनी बार उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वो तो होकर ही रहेगा, और जो होगा ही उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर बनाने की क्या आवश्यकता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता और जब कोई नहीं था तो वह खिलखिलाता, खुशियों लेकर जीवन लाता है, लेकिन उसके साथ किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे के लिए खुशियां मनाते रहे और बुरे के लिए शोक मनाते रहे। जीवन के सत्य को हमें मानना पड़ेगा। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य के भांति दिखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य के भांति वर्णित करता है, और दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष इसे आश्चर्य के भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से ऐसे कई होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। इस बात पर गौर कीजिए कि कितने बार ज्ञान की बात सुनते हैं और थोड़ी देर बाद ही अपनी मोह माया की जिंदगी में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मोह माया से निकलना चाहते हैं तो आपको इस आत्मा को समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, और इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवध का तात्पर्य है कि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो यह है कि आत्मा को समझा कैसे जाए। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है, फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए।
ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का मतलब है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम में किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है, फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का मतलब है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य के भांति दिखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य के भांति वर्णित करता है और दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष इसे आश्चर्य के भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से ऐसे कई होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात पर गौर कीजिए कि कितने बार ज्ञान की बात सुनते हैं और थोड़ी देर बाद ही अपनी मोह माया की जिंदगी में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मोह माया से निकलना चाहते हैं तो आपको इस आत्मा को समझना होगा। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आबद्ध का तात्पर्य है कि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो यह है कि आत्मा को समझा कैसे जाए। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम में किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है, फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का मतलब है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खोले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। दोस्तों, युद्ध या चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात ऐसे सही है कि हमारे जीवन में भी जब कोई चुनौती आती है तो उसे हमारे लिए भी यह बात ऐसे सही है कि हमारे जीवन में भी जब कोई चुनौती आती है तो उसे मोक्ष का द्वार मानकर उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने अपने चुनौतियों को स्वीकार नहीं करा तो उसके बदले में सिर्फ पाप ही मिलेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है, और यदि स्वभाव से हमें युद्ध से दूर ले जा रहा है तो इसका मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली आकृति का चिंतन करेंगे और सम्मानीय पुरुष के लिए आकृति मरण से भी बढ़कर है। इसका तात्पर्य है कि अगर युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों के भीड़ में अगर आप जाते हो तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। दूसरी स्थिति में अगर कहीं आप जाते हो तो लोग आपको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या आकृति? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में
तुम बहुत पहले सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होंगे। वे महारथी तुम्हें तुम्हारे भय के कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सभी महान योद्धा समझते हैं। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाते तो वे सब उन्हें कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध से हटने से बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। इस खेल में हार जीत तो होती ही है। इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई युद्ध से भी मुंह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह प्राप्त नहीं होते हैं। आपके बैरी, आपके शत्रु तो इसी अवसर में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सके। युग से भागकर उन्हें ऐसा मौका क्यों देना। हे अर्जुन, तुम्हारे बैरी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से ना कहने वाले वचन भी कहेंगे। उससे बड़ा दुख और क्या होगा। दोस्तों, जरा अपने चारों तरफ देखिए। ऐसे लोगों की भरमार होगी जो इस अवसर पर होंगे कि कब आपको नीचा दिखाया जाए। और यह अवसर अगर आप खुद ही उन्हें थमा देंगे तो सोचिए कि उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर उन्हें हमें ये मौका देने की क्या आवश्यकता है। या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग के लिए प्राप्त होंगे, या तो तुम युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। दोस्तों, आज की दुनिया में इसी बात को सोच के देखिए। पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हो। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसीलिए आपने चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तुम पाप को नहीं प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने चुनौती में अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो भी था उसे आपने युद्ध में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगा देने पर हार जीत का अंतर कम हो जाता है। और यही तो श्री कृष्ण भी कहते रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझे और बस अपने कर्म में लग जाए। हे पार्थ, यदि बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय के लिए कही गई है और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो। दोस्तों, अब श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यवहारिक है। ये दोनों तरीके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए है। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इसमें कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझकर हम सब उस पर चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ ले तो जन्म और मृत्यु के डर से बच सकते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन विचार वाले मनुष्य की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की और फैसले की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ कार्य करती है। दोस्तों, यह अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपकी बुद्धि या ध्यान जाता है, लेकिन आप अगर निर्णय लेने का सोच ले तो फिर उस कार्य को करने का ही प्रण होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। हे अर्जुन,
जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरे और किसी वस्तु को नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में सिर्फ फल या लाभ की ही बात करते हैं। जब भी काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तब वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा जो कहने वाले हैं, जो अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्प अर्थात दिखावटी वाणी को कहते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसीलिए कहते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग या ऐश्वर्य जैसा लाभ मिल सके, यह सब उनका ढोंग है। कई लोग आपको जरूर मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना उसका बखान करेंगे। दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन मनुष्य की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इन लोगों की पहचान इनके नकारात्मक स्वभाव से, इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसीलिए तुम उन भोगों एवं साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं और उससे आगे वो भी नहीं जानते कि उसके आगे कर्म योग है। उनका कहना ही कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्त ना हो और उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो। बेहद बड़े जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व का समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। पोथी पर जग मुआ, जग गणित भला न कोई। पोथी अर्थात वेदों से ही आपको सफलता प्राप्त होती है, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर यह मिल गया तो छोटे तालाब की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारा ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल नहीं। इसीलिए तुम कर्मों के फलों के लिए कार्य बिल्कुल मत करो और ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म ही ना करो। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। दोस्तों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है कि कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करना है। श्री कृष्ण योग को और समझा रहे हैं कि हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो। ऐसा नहीं करना कि कर्म करने की इच्छा ना हो। यही निष्काम कर्म की पूंजी, उसकी चाबी और उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करो। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वह पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है, इसीलिए वे कभी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते और यदि उन्हें फल मिल भी जाता है तो वे इसी फल में उलझ जाते हैं। इसीलिए हमें बुद्धि योग के शरण में आना चाहिए, लगन सिर्फ कार्य में और भगवान में, तब बुद्धि अच्छे से कार्य कर पाती है। बुद्धि योग की शरण में आने से
बिना फल के कार्य करने वाला इसी दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से संभाव से तुम बस अपना कर्म और कर्तव्य करते रहो। आप मनुष्य कर्म करके और उसके फल को प्राप्त करके खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में अगले नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी क्षमता इच्छा कर्म में लगाए और फल को भूल जाए तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में होगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो फल जाएगा कहाँ? कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह हो या धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकली जाती है तब भगवान के पास आने के द्वार खुल जाते हैं। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं हैं, लेकिन उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन चीजों से होता जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसीलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया। युधिष्ठिर के दूत मोह में ही उनका पूरा राज्य चला गया। दोस्तों, यह उस समय की बात नहीं है। आप चाहे तो वर्तमान समय में भी कई उदाहरण देख सकते हैं। जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती है और जितनी बातें होती है उतने तरीकों से बुद्धि सोचती है। जब बुद्धि स्थिर होकर भगवान में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना एकाग्रता कहलाता है। स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति पे कहते हैं। और अगर आपने एकाग्रता से कार्य किया हुआ हो तो वह काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसा बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का राज क्या है। अर्जुन भी यही जानना चाहते हैं कि जो बुद्धि को स्थिर होकर एक जगह लगा देता है उनकी क्या पहचान है। श्री भगवान उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा, कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है, जिसको संतुष्टि या शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वही अपने कामना को त्याग सकता है। दोस्तों, सोचिए कि आपको अपनी खुशी या शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो, अच्छा होने पर जो मन ही मन शांत रहे, खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर या प्रेम, जो सब कुछ एक ही भाव में ही एक ही जैसा दिखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वह मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर में खुश हो जाना, बुरे में उदास, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी पशु को भी आप कुछ खाने के लिए देंगे तो वह खुश हो जाएगा, और अगर खाना छीन लेंगे तो वह पशु को बुरा लगेगा। लेकिन इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, इन सब अवस्थाओं में भी वह अपने स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी कि वह मुनि या योग्य कहलाने के लायक है, जिसमें लगाव नहीं, शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, जो दोनों को एक जैसे दिखता है, वही अपने बुद्धि को स्थिर रखता है।
इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालात में खुद को और अपने बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे। कछुआ किस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेते हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसका मतलब दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचकर रहना ही बुद्धि को स्थिर रखना है। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वह खुद को रोक पाएगा? किसी के सामने आप महंगे आभूषण रख दे तो क्या वह खुद पर नियंत्रण रख पाएगा? अगर इसको कोई संभव कर दे, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा के देखें, अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपने बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि ना ले, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे, पर दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा तो खत्म करना है, आसक्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा करना है तो बुद्धि स्थिर होगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए आप दुनिया के वस्तुओं को नाम ही बोल देते हैं, तो क्या आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है? आसक्ति इच्छा खत्म करती है, तभी तो मोह खत्म होगा, और मन के लगाव को ही मोह कहते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जहां आप अपनी इच्छा या आसक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती है। सोचिए, कितने ही बार ऐसा होता है कि सुख और दुख आपके बस में नहीं, बल्कि आप सुख और दुख के बस में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं रुकता, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी नींद नहीं रुकती, और कभी काम वासना भी नहीं रुकती। इंद्रियों को बस में रख के जो भगवान को ध्यान में रख, जो अपने कर्म या कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह ईश्वर और लक्ष्य के करीब हो जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें तो ये देखिएगा कि वह कोई कार्य आपसे आपकी इंद्रियां करवा रही है या आपका कर्म वह करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के बस में ना होना और उन्हें अपने बस में करने से ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो उसी में फंस कर रह जाते हैं, और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं। कामना के पूरा ना होने पर गुस्सा आता है, और तब आप अपनी समझ खो देते हैं, यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम के नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपने इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वे अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और आंतरिक प्रसन्नता होती है। दोस्तों, आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अंदर होती है, और हम उसे बाहर ढूंढते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर अर्थात अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं, और ऐसी प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि
शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, प्रयास कीजिए कि उसे दुनिया में सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं और उसे पूरा करने में लग जाइए। फल का मत सोचिए कि लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, बस उसे करते रहिए। फिर देखिए कि कैसी मानसिक शांति की आपको अनुभूति होती है। जो पुरुष अपने मन या अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, यानी कि वे स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। बीमार आदमी के लिए क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अंदर होता है वह बाहर आता ही है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तब आप आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलने वाली नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रिया में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वह क्रोध में है तो वह कुछ नहीं सोच पाएगा। अगर प्रेम में है तो उसे और किसी बात की सूध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के बस में होगा उसे उसके अलावे और कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकलकर आप इन्हें अपने बस में करें। फिर देखिए कि आपके लिए क्या संभव है। सब कुछ संभव हो जाएगा। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों और उनसे होने वाली विषयों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी जगह पे ले जाती है जहां हम उलझन से हमारा असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि हमारी इंद्रियों को सहारा लेती है। इसीलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए यह वह रात्रि के समान है। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए और ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वह सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाकर पढ़ता है और परीक्षा में वही अव्वल आता है। जैसे अनेक प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, नदियाँ समुद्र पर कोई व्यवधान नहीं डालती। उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारी भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपको अपने मन में नियंत्रण नहीं है। आपको ऐसा समुद्र बनना है जिसमें कोई भी नदी अर्थात किसी भी तरह की गाली या बुरे वचन आपको कभी विचलित नहीं कर पाए। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कामना का, इच्छा का त्याग करना, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपने धुन में, अपने काम में लगा रहता है
और सफलता उसी के ही पांव चूमती है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर कभी योगी मोहित नहीं होता। अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसे करने में सफल होता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे लक्षण होते हैं वे उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर हम भी इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये तो था गीता का दूसरा अध्याय संख्या योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारा उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखे, किसी भी बात पे नहीं। अर्जुन बोले कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुनी है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपने ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। हे भारतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्य को अर्थात अदिति के 12 पुत्र को, 8 वसुओं को, 11 रुद्र को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मारुत गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तो मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, इस प्रकार के आश्चर्य से युक्त सीमा रहित और सबोर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंत आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला दिखता हूँ।
हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न ही आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश से ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप दिखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। आपको यदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए दिखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्याधा को प्राप्त हो रहे हैं। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साधगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सभी विस्मित होकर आपको दिखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके डाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेवा में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर
और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सब्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तो युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। संजय बोले। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही यह सब जगत व्याप्त है अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रसाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, यह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वेश्वर, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपने योग्य शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर
उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय बोले। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्वों से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एकाकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। गीता का 18वां अध्याय। दोस्तों, इसमें 78 श्लोक है। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, श्रवण करें। भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से मोक्ष संन्यास योग के बारे में बताया है। अर्जुन कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे संन्यास और त्याग के बीच अंतर को समझाने की कृपा करें। कृष्ण बताते हैं कि एक सन्यासी वह है जो आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने के लिए परिवार और समाज को त्याग देता है, जबकि एक त्यागी वह है जो अपने कर्मों के फलों की चिंता करे बिना भगवान को समर्पित करके कर्म करता रहता है। कृष्ण बताते हैं कि त्याग संन्यास से श्रेष्ठ है। फिर कृष्ण भौतिक संसार के 3 प्रकार के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कृष्ण घोषणा करते हैं कि परमात्मा की शुद्ध और सत्य भक्ति ही आध्यात्मिकता का उच्चतम मार्ग है। अगर हम हर क्षण उनका स्मरण करते रहे, उनका नाम जपते रहे, अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर दे, उन्हें ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य बना ले, तो उनकी कृपा से हम निश्चित रूप से सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। अर्जुन बोले कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले कि कितने ही पंडित जन जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।
परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं। इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किए जाना शक्य नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कही गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है वह स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के ना होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसीलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों प्रकार के कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या कहने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भाव को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को
न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। जो कर्ता आयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुरु के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, यह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारी निर्धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करता है वह धृति सात्विक है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्मों का धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, आप 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि से श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब भी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, यह सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन
और कड़े विग्रह का रूप सत्य व्यवहार यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संख्या योग के द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस निश्चय कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए सुख करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसे समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस परम भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्म को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास से पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके उस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाले मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इसको तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल निधि है, ऐसा मेरा मत है। आपको सुनाने वाली हूँ संपूर्ण गर्भ गीता। इस गीता में श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से बने जन्मों की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार कौन से कर्म करने से आत्मा किस जन्मों को पाती है। गर्भ गीता वेद पुराणों की तुलना में भिन्न माना जाता है। गर्भ गीता में बताया गया है कि जरुदीक्ष क्या होता है, हरि ओम का क्या अर्थ है और जगन्नाथ कौन है। इस गीता में बताया गया है कि कैसे मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ सर्वोत्तम बताया गया है।
इस गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रस्तुत है। इस गीता में यह भी कहा गया है कि क्यों किसी की पत्नी जवानी में ही क्यों मर जाती है और क्यों पिता के पहले पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस गर्भ गीता में विवरण किया गया है। तो चलिए श्रवण करते हैं। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण यह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावस्था को कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से गिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति से प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे भस्म किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को भस्म करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपके भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा वैराग्य का तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने वाले अर्थात भस्म लगाकर बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन पाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फल स्वरूप अल्पवायु में पुत्र मर जाता है।
कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी के धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीरहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किसको कर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनाता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राण धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड, वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे मायालेप नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य से डूबे, दरिद्र, सिर संयम रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा ये प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसे व्यक्ति कुकर, सूकर, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय,
गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्वक घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बड़ा ही दायित्व है, इसीलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कार दात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लूट जाता है, परिवार पर उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों का पूरा सम्मान दें, उनकी सेवा और आदर करें। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दे कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, हम वृद्ध जनों की सेवा करें और उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ और मठाधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीति शास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहाँ अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज उस जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहाँ शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने रखते, एक दूसरे के सामने पढ़ने पर गंभीर हो जाते हैं। एक साथ न भोजन करते और न बैठते हैं। समझ लो ऐसा परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं तो मालिक को अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं। तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ हैं। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार घाटे में ही चलता है। अधेर अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना, अहंकार, प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता, कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपनी जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप में जल जल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, बेमनस्य, वेर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता।
धन चाहे थोड़ा हो, परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए। जीवन का आखिरी हिस्सा बुढ़ापा है। कहा जाता है कि अंत अच्छा तो सब अच्छा, परंतु दुर्भाग्य है कि अधिकतम लोगों का बुढ़ापा सर्वाधिक दुखपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिलाएं गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वो आदर्श जीवन व्यतीत करता है। हमारे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।